जो अगला हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, 11वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है सौर ऊर्जा नीति के बारे में आया है, जो 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार लेके आई थी। प्रश्न क्या कह रहा है 11वां नंबर, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के उद्देश्यों और लक्ष्यों को संक्षेप में बताइए। तो सौर ऊर्जा नीति क्यों लेकर आई है? तो आप इस चैप्टर में देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की नीतियां लेकर आ रही है। उसी तरीके से सरकार हमारी जैसे लॉजिस्टिक नीति लेकर आई थी, उसी तरह सौर ऊर्जा नीति भी लेकर आई है। सौर ऊर्जा नीति के माध्यम से सरकार का उद्देश्य क्या है? अगर मोटा माटी इसको आसान भाषा में समझे तो सरकार ये चाहती है कि जो हमारे पारंपरिक ऊर्जा उत्पन्न करने के साधन है, जैसे कोयला होता है, ताप विद्युत होता है, इन सारी चीज़ों से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। ठीक है, वो महंगी भी बहुत ज़्यादा होती है। उससे क्या कहते हैं, जो विद्युत वितरण कंपनियां होती हैं जैसे राज्य की, जिनको डिस्कॉम कहा जाता है, वो उनको बहुत ज़्यादा हानि हो रही है। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए सौर ऊर्जा की तरफ, जो कि एक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, जो कि रिन्यूएबल है, यानी ये कभी खत्म नहीं होगा। सौर ऊर्जा कभी खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। तो सरकार इसी के लिए सौर ऊर्जा नीति लेकर आई है। सौर ऊर्जा का लाभ ये होगा कि इससे क्या कहते हैं, नियत रूप से हमेशा विद्युत की आपूर्ति होती रहेगी। इस नीति के माध्यम से सरकार प्रयास कर रही है कि घर में आप लगा दो, छत के ऊपर देखा होगा आपने, छत के ऊपर सोलर पैनल लगवा लो, आपके पास ट्यूबवेल है, खाली पड़ी जमीन है, वहां पर लगवा लो। सॉरी, सरकार उसमें आपको सहायता देगी, सब्सिडी देगी। ठीक है ना, ये सारी चीजें करेगी। सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश में पूरा एक इकोसिस्टम बन जाए, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ पे सोलर पैनल का विकास हो सके और बहुत ज्यादा मात्रा में विद्युत का उत्पादन सोलर सेल के माध्यम से किया जा सके। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो सौर ऊर्जा नीति 2022 आई थी, उसके उद्देश्य क्या है, उसके लक्ष्य क्या है। तो उत्तर देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बृहद सौर ऊर्जा संसाधन एवं गीगावाट स्केल की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता, यानी सौर ऊर्जा उत्पाद क्षमता उत्पन्न करने की अपार संभावना है। यानी उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा संसाधन का विकास करना हो और बड़े पैमाने पर यानी गीगावाट स्केल की अगर सौर ऊर्जा क्षमता उत्पन्न करनी है, तो उसके लिए अपार संभावनाएं हैं। यानी हमारे प्रदेश में पॉसिबिलिटी है कि आप बड़ी बड़ी सौर ऊर्जा संसाधन लगाकर गीगावाट स्केल की सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस जो सौर नीति के माध्यम से जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है, उसने राज्य की पूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता का लाभ उठाने के लिए एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की योजना बनाई है। तो ये जो पूरी उत्तर प्रदेश में पॉसिबिलिटी है, संभावना है, उसको पूरा लाभ लेने के लिए, पूरी क्षमता का लाभ उठाने के लिए सरकार एक पारिस्थितिकी तंत्र यानी पूरा एक इकोसिस्टम विकसित करने की योजना बनाई है। इस किसके माध्यम से? इस नीति के माध्यम से एक पूरा इकोसिस्टम बनाया जाएगा। अब जो उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 है, इसके उद्देश्य क्या है पूछ रहा था ना, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो पहले आसान भाषा में थोड़ा सा सौर ऊर्जा नीति के बारे में बता दिया, अब उद्देश्य में आ जाएंगे। तो इसका उद्देश्य क्या, हम ये चाहते हैं, सरकार ये चाहती है कि सौर ऊर्जा की पहुंच सभी के लिए सुनिश्चित हो। यानी जो सौर ऊर्जा होता है, सोलर पैनल होते हैं, वो सारे लोग लगा सके, गरीब भी लगा सके, अमीर भी लगा सके, सारे लोग बना सके। और कैसी सौर ऊर्जा हो? विश्वसनीय हो, टिकाऊ हो। यानी उत्तर प्रदेश में विश्वसनीय और टिकाऊ सौर ऊर्जा की पहुंच सभी के लिए सुनिश्चित हो सके, ये उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य है सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत। ठीक है ना, विश्वसनीय का मतलब है ऐसा नहीं कि बीच बीच में कहीं टूट टाट जाए, कोई समस्या आ जाए, ऐसा नहीं। विश्वसनीय हो, जिसपे सरकार आदमी विश्वास कर सके, इसको लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। टिकाऊ हो, बहुत लंबे समय तक चले, ऐसा नहीं कि थोड़े थोड़े दिन में उसमें कोई सुधार करना पड़े, कोई खराबी आ जाए, कोई तार टूट जाए, सोलर पैनल खराब हो जाए, ऐसा नहीं। तो उद्देश्य क्या है सौर ऊर्जा नीति का? सौर ऊर्जा नीति का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में विश्वसनीय और टिकाऊ सौर ऊर्जा की पहुंच सभी के लिए हम सुनिश्चित कर पाए। ये उत्तर प्रदेश सरकार का मतलब लक्ष्य है, उद्देश्य है। फिर दूसरा लक्ष्य क्या है? राज्य में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना, पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा का इष्टतम ऊर्जा मिश्रण प्राप्त करना। यानी हमारा जो राज्य है यानी सरकार है, इस नीति के माध्यम से सौर ऊर्जा नीति लेके आई है, उसका उद्देश्य क्या है कि हम ऊर्जा सुरक्षा पालें। यानी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर लें कि हमको ऊर्जा की किसी प्रकार की कमी ना रहे, ना ऊर्जा संकट रहे, हमेशा हमारी आवश्यकताओं का पूर्ति होती रहे, हमारी विकास परियोजनाएं आगे बढ़ती रहे। तो उस दिशा में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना ये प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा क्या है कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना है और पारंपरिक और नवीकरणीय इष्टतम ऊर्जा मिश्रण प्राप्त करना। यानी हम ये चाहते हैं उद्देश्य के तहत कि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर ले, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम कर लें धीरे धीरे,
और जो हम कोयला से विद्युत बना रहे थे, जल से विद्युत बना रहे थे और नवीकरणीय जो स्रोत हैं जैसे कि सोलर पैनल हो गया, इन सारी, तो दोनों का मिश्रण से हम क्या कहते हैं ऊर्जा प्राप्त करें। ये नहीं कि नवीकरणीय ऊर्जा में डायरेक्ट शिफ्ट हो जाए। जो पारंपरिक हमारे जो ऊर्जा उत्पादन करने वाले साधन थे और नवीकरणीय ऊर्जा साधन जैसे सोलर पैनल, विंड एनर्जी, इन दोनों का मिश्रण प्राप्त करें ऊर्जा के माध्यम से। ठीक है, ऊर्जा में सौर ऊर्जा, दूसरा अगला लक्ष्य क्या है, सौर ऊर्जा उत्पादन और भंडारण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना। यानी सरकार एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहती है कि जो निजी क्षेत्र है सौर ऊर्जा के मामले में इन्वेस्ट करे। निजी क्षेत्र सामने आए कि लो भैया हम भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये प्लांट लगाना चाहते हैं क्योंकि हमको फायदा होगा। तो सौर ऊर्जा उत्पादन करने में, यानी सोलर, आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे, जैसे कोई मिल है तो मिल मालिक अपने यहाँ पे सोलर पैनल लगा लेता है। वो क्यों लगाता है? क्योंकि सरकार को बिजली बेचता है। तो सरकार ये चाहती है कि एक ऐसा अनुकूल वातावरण निर्माण किया जाए जिसमें निजी क्षेत्र निवेश करे, सौर ऊर्जा के उत्पादन में, उसके भंडारण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र निवेश करे। ठीक है, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करे सरकार, इसका उद्देश्य है निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए निवेश का अवसर प्रदान करना। सौर ऊर्जा तकनीक के संबंध में आम जनता में जागरूकता उत्पन्न करना, ये भी इसका उद्देश्य है। यानी सौर ऊर्जा कितना ज्यादा फायदेमंद है, इससे क्या क्या लाभ हो गए, इससे प्रदूषण नहीं फैलता है, इससे बिजली बिल कम हो जाता है, इससे एसी चला सकते हैं, ज्यादा बिल नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें जो आम जनता में सोलर पैनल के बारे में, सौर सेल के बारे में, सौर तकनीक के बारे में जागरूकता पैदा करना, ये भी इस नीति का उद्देश्य है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में, अक्षय मतलब जो क्षय नहीं होती, जैसे सोलर पावर हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ये कभी खत्म नहीं होने वाली। तो इस तरह की जो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कौशल वृद्धि करना, रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए मानव संसाधन का विकास करना। यानी इस नीति के माध्यम से, जो हमारी नीति है कौन सी, सौर ऊर्जा नीति 2022, उसके माध्यम से हम ये चाहते हैं जो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कौशल वृद्धि हो, यानी लोगों को इसके लिए ट्रेंड किया जा सके और इस संबंध में रोजगार के अवसर सृजन हो, इसके लिए मानव संसाधन का विकास करना। तो ये इसके उद्देश्य थे। अब इस नीति के लक्ष्य क्या है? इस नीति के लक्ष्य की सरकार ये चाहती है, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार इस नीति के माध्यम से, यानी जो सौर ऊर्जा नीति 2022 है, इसके माध्यम से सरकार का लक्ष्य है, यानी लक्ष्य का मतलब होता है टारगेट, उद्देश्य का मतलब होता है कि डेटा नहीं होता है उसमें, केवल उद्देश्य होते हैं कि हम इतना आगे जाएंगे, वृद्धि करेंगे, ये करेंगे। लेकिन टारगेट का मतलब होता है, जैसे लक्ष्य का मतलब होता है टारगेट, टारगेट डिजिट में होता है। जैसे सरकार ये चाह रही है टारगेट में कि राज्य 2026-27 तक, सरकार ये हमारी राज्य सरकार चाहती है कि 26-27 तक हम 22,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्राप्त करेंगे। यानी इतना लक्ष्य रखा गया है कि हम 22,000 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित कर लेंगे, जिनमें से 14,000 मेगावाट कहां से उत्पादित करेंगे, सोलर प्रोजेक्ट जो लगाएंगे, सोलर पार्क लगाएंगे। सरकार क्या करती है, विभिन्न प्रकार की, जैसे हमारी बीहड़ भूमि होती है, बंजर भूमि होती है, या कोई सरकार का कारखाना होता है, तो वहां पे सरकार खाली पड़ी भूमि में, खाली पड़ी भूमि में सरकार क्या करती है कि सोलर पार्क बना देती है, प्रोजेक्ट लगा देती है। तो जो 22,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है सरकार द्वारा कि सौर ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे, सौर ऊर्जा सोलर पैनल से हम ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे 2026-27 तक, उसमें से 14,000 मेगावाट कहां से प्राप्त करेगी सरकार? सोलर प्रोजेक्ट से, जो यूटिलिटी स्केल पर 16,000 जो 14,000 मेगावाट है सोलर प्रोजेक्ट से, यानी सोलर पार्क से प्राप्त करेगी। सरकार क्या करेगी, जो जैसे घर के ऊपर आवासीय क्षेत्र, जैसे घर के ऊपर सोलर पैनल लगा देगी, यानी सोलर रूफटॉप से प्राप्त करेगी कितनी? 4500 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। जो गैर आवासीय संस्थान होते हैं, जैसे कोई प्रशासनिक भवन हो गया, ठीक है, प्रशासनिक भवन हो गया, कोई सरकार की मिल हो गई, कारखाना हो गया, यानी गैर आवासीय क्षेत्रों में भी सोलर रूफटॉप लगाना है छत पर की, वहां 1500 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। यानी सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट, यानी छत के ऊपर लगाना, चाहे घर के ऊपर लगा दो, चाहे कारखाने के ऊपर लगा दो, लेकिन अगर छत के ऊपर लगाओगे तो छत के ऊपर लगा करके प्रोजेक्ट से कुछ सौर ऊर्जा उत्पादित करना। फिर उसके बाद 2,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन, जैसे खेतों में लगा दो या किसी जगह में लगा दो। ठीक है, अब सरकार क्या करेगी, सरकार ये चाहती है, या सरकार, अगला पॉइंट ये है, अगला जो टारगेट ये है, उत्तर प्रदेश जो पावर कारपोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल द्वारा अपने डिस्कॉम के माध्यम से जो सौर ऊर्जा की ऊर्जा
में समस्याएं आती हैं, जैसे जो विद्युत वितरण कंपनियां होती हैं उनको बहुत ज़्यादा हानि होती है, कटिया लगा लेते हैं लोग, बिजली चोरी कर लेते हैं। तो सरकार जो पीएम कुसुम योजना लेके आई थी, कुसुम योजना, ट्यूबवेल वगैरह चलाने के लिए सोलर पैनल सरकार देगी। सोलर रूफटॉप के अंतर्गत जो भी सौर ऊर्जा उत्पादित की जाएगी वो कम की जाएगी, यानी डिस्कॉम का जो हानि होगी उसको भरपाई होगी पीएम कुसुम योजना के द्वारा, सोलर रूफटॉप योजना के द्वारा। राज्य में कैप्टिव प्रयोगार्थ, ठीक है, तृतीय पक्ष को ऊर्जा विक्रय के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। नहीं, सरकार कहेगी कोई तीसरा पक्ष है, जैसे कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, तृतीय पक्ष है, वो चाहती है हमको इतनी बिजली चाहिए, तो उसको क्या करेगी सरकार भी विद्युत उत्पादित करेगी सोलर पैनल लगा के, कोयला करके, और लोगों से भी कहेगी कि आप भी अपने यहाँ पे सोलर पैनल लगा लो, ज्यादा बिजली जब बनेगी तो आप हमको भेज देना। तो उसी तरीके से तृतीय पक्ष को, ये तृतीय पक्ष हो गया कंपनी वाला जिसको बिजली की जरूरत है, तो तृतीय पक्ष को ऊर्जा विक्रय के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है, ये इसका टारगेट है। इस प्रकार निष्कर्षतः हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022, प्रदेश सरकार क्या करेगी, प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा संयंत्रों के रख रखाव हेतु अतिरिक्त श्रम शक्ति का सृजन करेगी, यानी जो सॉरी इस प्रकार जो सौर ऊर्जा नीति 2022 है वो क्या करेगी, प्रदेश सरकार इसके माध्यम से, यानी सौर ऊर्जा नीति 2022 के माध्यम से सरकार सौर ऊर्जा संयंत्रों के रख रखाव के लिए श्रम शक्ति का सृजन करेगी, यानी इनको भी तो कोई, जैसे सोलर पैनल बड़े बड़े लगेंगे, इनकी भी तो मरम्मत की जरूरत होगी, टाइम टू टाइम इनकी केयर की जरूरत होगी, इनकी साफ सफाई की जरूरत होगी, कहीं तार टूट जाएगा, कहीं कोई सेल खराब हो जाएगा, तो उसके लिए रख रखाव के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए अतिरिक्त श्रम शक्ति का सृजन किया जाएगा। 30,000 युवाओं को सौर ऊर्जा संयंत्रों के रख रखाव का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा इसके माध्यम से, और उनका नाम सूर्य मित्र रखा जाएगा। इस नीति से रोजगार सृजन होंगे, साथ साथ बिजली की खरीद फरोख्त से मुक्ति मिलेगी, यानी लोगों को जो बिजली खरीदनी पड़ती है सरकार से वो बंद हो जाएगी, अपने यहाँ पे खुद अपने उत्पादन करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिजली उत्पादन कर लेंगे, यानी बिजली की खरीद से मुक्ति मिलेगी, तथा बिजली पर निर्भरता से भी मुक्ति, बिजली पर निर्भर भी हो जाएंगे, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे, यानी बिजली पर निर्भरता से भी मुक्ति मिलेगी।